बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, दुनिया में बादशाहों और रानियों का तसव्वुर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मगर इंग्लैंड में ये राज अभी तक जारी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया की अमीर तरीन सरबराही मुमलकत मलका एलिज़ाबेथ दोम की ज़ाती दौलत कितनी थी? उनकी बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी कैसी थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद बरतानिया में क्या क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं? आज की इस वीडियो में मलका एलिज़ाबेथ की बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के हैरानकुन हक़ाइक़ की मालूमात आपसे शेयर की जाएगी। तमाम तफसीलात जानने के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन इकराम, मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का शुमार दुनिया की अमीर तरीन सरबराह मुमलकत में होता था। मलका के पास सैकड़ों ऐसी नायाब बेशकीमती अशिया मौजूद थीं जिनकी कीमत का कोई तखमीना ही नहीं है। जिनमें से एक कोहिनूर हीरा भी है जो मलका के ताज का हिस्सा है। शाही ख़ानदान के पास ऐसी बेशुमार गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होती हैं। मलका के पास दुनिया भर के सरबराहान से मिले बेशकीमती और महंगे तरीन तोहफ़ भी मौजूद थे। इन तोहफ़ में सबसे पहला मिलने वाला तोहफ़ा शाही ख़ानदान को मिस्र से मिला था। 1947 में मिस्र के उस वक़्त के शाह फ़ारूक ने तीसरी सदी का महंगा तरीन सोने का एक हार मलका को बतौर तोहफ़ा दिया था। इस हार में मिस्र के कदीम तरीन सिक्कों को जोड़ा गया था। 1967 में सऊदी अरब के शाह फैसल ने बरतानवी मलका को 300 हीरों पर मुश्तमिल हीरों का हार तोहफा दिया था। उसका वजन 80 कैरात से ज्यादा था। 1979 में दुबई के उस वक़्त के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने मलका एलिज़ाबेथ को हीरों और कीमती पत्थर, नीलम का हार, सोने का ऊंट और खजूर के दरख्तों का बना एक आर्ट का नमूना पेश किया था। 1985 में कतर के उस वक़्त के हुक्मरान शेख खलीफा बिन हमाद अल सानी ने मलका को हीरों का एक हार तोहफ़ा किया था जिसमें बेशकीमती 2 बड़े हीरे रूबी जड़े गए थे। ओमान के साबिक हुक्मरान सुल्तान काबूस बिन सईद ने मलका को एक गुलदान पेश किया था जिसमें 21 कैरात सोने का काम हुआ था। इसमें गोल्डन घोड़े भी लगे हुए थे। नाज़रीन इकराम, शाही ख़ानदान और मलका की ज़िंदगी से कुछ हैरानकुन तारीख़ भी वाबस्ता है। एलिज़ाबेथ अव्वल 1533 में किंग हेनरी अष्टम और एन बोलेन की बेटी के तौर पर पैदा हुई। ताहम एलिज़ाबेथ की पैदाइश के चंद सालों के अंदर उनकी मां को सज़ाए मौत दे दी गई थी, जिसकी वजह उनकी नाजायज़ औलाद करार दी गई थी। अपनी वालदा की मौत के बाद एलिज़ाबेथ को हेनरी की नाजायज़ औलाद करार दिया गया और इस तरह वो अपनी बड़ी सौतेली बहन मरियम की तरह तख्त के जायज़ वारिस के तौर पर अपना मुकाम खो बैठी थीं। एन की मौत को बमुश्किल 11 दिन गुजरे थे जब हेनरी अष्टम ने अपनी तीसरी बीवी जैन सेम्योर से शादी कर ली थी। एलिज़ाबेथ का ज़्यादातर बचपन हर्टफोर्डशायर के हेटफील्ड हाउस में गुजरा। ये मलका एलिज़ाबेथ का बचपन का पहला घर था। ये इंग्लैंड भर के उनके ख़ानदान की रहायशगाहों में से एक था। एलिज़ाबेथ को गैर मामूली तालीम दी गई थी। वो बचपन से ही ज़हीन थी। उन्होंने सालों तक निजी ट्यूटर के साथ तालीम हासिल की और कम अज़ कम 6 ज़ुबानों में महारत हासिल की। मलका एलिज़ाबेथ की शख्सियती खसूसियात में उनकी ज़हानत और इस्तकामत थी। उनकी इन्हीं आदात की वजह से उन्हें मुआशरे में मकबूलियत मिली। एलिज़ाबेथ लातीनी, यूनानी, फ़्रांसीसी और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी जैसी ज़ुबानों पर भी कमांड करने के काबिल थीं। मलका एलिज़ाबेथ सानी का दौर इक़्तिदार 70 बरस से ज़ायद के अरसे पर मुहित रहा। बरतानिया की तारीख़ में ये किसी भी शाही हुक्मरान का तवील तरीन दौर इक़्तिदार है। एलिज़ाबेथ दोम के अहद में बरतानिया में 15 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। एलिज़ाबेथ इन वज़रा में से एक थी।
ملکہ الزبتھ دوم کا شمار دنیا کی امیر ترین سربراہ مملکت میں ہوتا تھا۔ ان کی ذاتی دولت $50 کروڑ تھی جو اب بادشاہ چارلس کو دے دی جائے گی۔ برطانوی شاہی خاندان کی فرم کی مالیت $28 ارب ہے۔ ملکہ الزبتھ کی عمر 96 برس تھی اور انہیں دنیا کی سب سے عمر رسیدہ سربراہ مملکت اور بزرگ ترین شاہی حکمران رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ برطانوی ملکہ نے 1952 سے 100 سے زائد ممالک کا سفر کیا تھا۔ یہ بھی کسی برطانوی حکمران کے شاہی دوروں کا ایک ریکارڈ ہے۔ گزشتہ 70 برسوں میں ملکہ الزبتھ نے برطانوی دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے مجموعی طور پر 150 سے زائد دورے بھی کیے۔ 89 برس کی عمر میں ملکہ الزبتھ نے نومبر 2015 میں بیرون ملک سفر کرنا بند کر دیا تھا۔ اخبار ٹیلی گراف کے مطابق وہ تب تک دیگر ممالک کا اتنا زیادہ سفر کر چکی تھیں کہ وہ پوری دنیا کے 42 چکر لگانے کے برابر بنتا تھا۔ ملکہ الزبتھ کا طویل ترین بیرون ملک سفر 168 دنوں کا تھا، جس دوران نومبر 1953 سے لے کر مئی 1954 تک انہوں نے 13 ممالک کے دورے کیے تھے۔ برطانوی سربراہ مملکت کے طور پر الزبتھ ثانی نے تقریباً 21,000 تقریبات میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ 4,000 قوانین کی شاہی منظوری دینے کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا اور دیگر ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت کے برطانیہ کے 112 دوروں کی میزبانی بھی کی۔ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہنے والی ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد برطانیہ میں تخت اور تاج کے علاوہ کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ ملکہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو میفر میں پیدا ہوئیں اور 1952 میں شاہی تخت پر بیٹھیں۔ اس دوران انہوں نے بڑی بڑی سماجی تبدیلیاں دیکھیں۔ ملکہ الزبتھ دوم برطانیہ کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تخت نشین رہیں۔ ان کا یہ دور 70 سالوں پر محیط رہا۔ ملکہ کے انتقال کے بعد اب چارلس بادشاہ چارلس سوئم کے نام سے جانے جائیں گے۔ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد ہیرے، جواہرات، گاڑیاں، اراضی، گھوڑے اور راج ہنس شاہ چارلس سوم کو وراثت میں دے دیے جائیں گے۔ ملکہ الزبتھ کو محلات، شاہی تاج کے زیورات اور جائیدادیں وراثت میں ملی تھیں۔ وہ کئی منفرد اور غیر متوقع چیزوں کی بھی مالک تھیں اور اب ان کی وفات کے بعد یہ تمام اشیاء نئے بادشاہ چارلس سوم کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ ان کی وفات پر برطانیہ میں 10 دن سوگ منایا گیا اور پورے برطانیہ کی فضا سوگوار رہی۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔